बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़ुबान में बात करेंगे तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है जो कि हमें प्रोड्यूस करके देती है रिज़ल्ट जब दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस के ऊपर हम कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके नतीजे में हमें एक रिज़ल्टेंट रिलेशन जो है वो प्रोड्यूस करके देती है। तो आइए देखते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा इज़ अ प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज दैट प्रोसेस वन और मोर रिलेशन टू डिफाइन अनदर रिलेशन। यानी दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस के साथ हम डील कर रहे होते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास एक नया रिलेशन क्रिएट होता है विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल रिलेशन। लेकिन जो पहले से मौजूद रिलेशंस होते हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता। द ऑपरेंट एज वेल एज द रिज़ल्ट आर रिलेशंस। इसमें कहते हैं कि ऑपरेंट यानी जिनके साथ हम डील करते हैं, जैसे a प्लस बी है, ए ऑपरेंट है, बी ऑपरेंट है और दरमियान में जो ऑपरेटर यूज़ हुआ है वो प्लस का है। तो कहते हैं ए बी जो है वो भी हमारे पास टेबल ही होंगे। द आउटपुट ऑफ ऑपरेशन कैन बिकम द इनपुट ऑफ अनदर ऑपरेशन टू क्रिएट अ नेस्टेड एक्सप्रेशन इन अ रिलेशनल अलजेब्रा। जब हम जो है एक नया रिलेशन क्रिएट करते हैं तो हो सकता है कि वो किसी नेक्स्ट स्टेप के लिए ऐसा इनपुट यूज़ हो। मीन्स आप सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक जगह पे वो हमारे पास आउटपुट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में वो हमारे पास इनपुट भी बन सकता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब हमारे पास जो है रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन जो है वो हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशन इन अ रिलेशनल अलजेब्रा आर सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जॉइन। ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस जो हैं रिलेशनल अलजेब्रा के हैं, लेकिन इनको भी कैटेगराइज किया गया है। आइए देखते हैं वो कैटेगरीज क्या है। सबसे पहले हमारे पास है यूनरी ऑपरेशन। द ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली अ वन रिलेशन, यानी जिस पे हम एक रिलेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक टेबल के साथ डील कर रहे होते हैं, आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन। यूनरी जैसे उसके नाम की इससे ज़ाहिर है, ये हमने यूनरी ऑपरेंट भी पढ़ा था। तो इसी तरह से ये यूनरी ऑपरेशन जो सिंगल रिलेशन सिंगल टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये ऑपरेशंस हमारे पास सिंगल रिलेशन के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं यूनरी ऑपरेशन, वो कौन कौन से हैं? सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। इसी तरह से हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, उसके नाम से ज़ाहिर है बाइनरी का मतलब होता है दो। द ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स पेयर्स ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के अंदर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? यूनियन का ऑपरेशन, सेट डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तीन ऑपरेशन जो है हम इसके ऊपर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन को कि सिलेक्शन ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है। सिलेक्शन ऑपरेशन इज़ अ यूनरी ऑपरेशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। द सिलेक्शन ऑपरेटर इज़ सिग्मा। इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास है सिग्मा। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये सिग्मा जो है हम सिलेक्शन ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। इट रिटर्न्स ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ टुपल्स। जब हम ये कंडीशन टेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो ये हमें उसमें से कुछ ख़ास जो है टुपल्स रिट्रीव करके देती है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। इट सेलेक्ट द टुपल यूजिंग अ कंडीशन। कंडीशन लगा के हम वो टुपल सेलेक्ट करते हैं। द कंडीशन अपेयर एज अ सबस्क्रिप्ट टू द सिग्मा। सिग्मा के साथ हम जो है वो कंडीशन जो है वो लिखते हैं। द रिजल्टिंग रिलेशन हैज़ द सेम डिग्री एज़ द ओरिजिनल रिलेशन। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट रिलेशन हमारे पास प्रोड्यूस होता है उसके अंदर भी नंबर ऑफ़ कॉलम उतने ही होंगे जितने के हमारे पास ओरिजिनल रिलेशन में थे। हाउएवर द रिजल्टिंग रिलेशन में हैव द फ्यूअर टुपल, लेकिन इसके नतीजे में क्रिएट होने वाले रिलेशन में हो सकता है कि टुपल की तादाद जो है वो ओरिजिनल रिलेशन की निस्बत जो है वो कम हो। अब इसको समझने के लिए जैसे कि यहाँ पर
ये दिया गया है सिग्मा, देन सी आर फॉर रिलेशन रिटर्न्स ओनली दोज टुपल इन आर दैट सेटिस्फाई द कंडीशन सी स्टैंड फॉर कंडीशन. A condition C may consist of a combination of a comparison or logical operator that operate on the attribute of R. यानी हम सिग्मा के साथ जो कंडीशन लगाते हैं वो कंडीशन हमारी जो है वो कम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर भी हो सकती है. ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल और ग्रेटर. एंड लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट ऑपरेटर यूज़ होते हैं. ये यहाँ पर ट्रूथ टेबल जो है इसके दिए हुए हैं. आई होप कि आप लोगों को पहले से आते हैं. आप इनको देखिएगा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. उसके बाद हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल दी हुई है. एग्जांपल में कहा गया है अज्यूम अ रिलेशन एम्प्लॉय हैज़ द फॉलोइंग टुपल. एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसके अंदर ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो एडिट हैं. इसके अंदर ये टेबल की एग्जांपल आप देखें, इसके अंदर जो है ये रिकॉर्ड ऐड हैं. तो इस पर अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं, इस पर क्यूरी लगाते हैं, सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉय हु आर इन अ CS डिपार्टमेंट, जो कि CS डिपार्टमेंट पे हैं. तो हम इस पर क्या क्यूरी लगाएंगे, सिग्मा के बाद टेबल का नेम जो कि डिपार्टमेंट है इक्वल टू CS, इक्वल है CS के एम्प्लॉय. यहाँ पर सिग्मा डिपार्टमेंट जो है वो एट्रीब्यूट का नेम है एंड इक्वल टू CS, जहाँ पर डिपार्टमेंट बराबर हो CS के. कहाँ से लेना है, वो एम्प्लॉय के टेबल में से लें. यानी सिर्फ वो रिकॉर्ड जो है वो सर्च करके दे जिसमें डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS है एम्प्लॉय के टेबल में. अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास जो टेबल इसके नतीजे में आया है उसमें हमारे पास सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड आया है जो कि CS डिपार्टमेंट के हैं, जबकि पूरे टेबल को आप इससे कंपेयर करें तो इनके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों का डेटा है. जब आप ये क्यूरी लगा देंगे कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो सिर्फ उन्हीं लोगों का एम्प्लॉय टेबल के अंदर से डेटा आएगा जो कि CS डिपार्टमेंट से हैं. ये हमने इसके ऊपर सिग्मा ऑपरेशन जो है यानी सिलेक्शन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया है. उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉय विद लास्ट नेम सलीम हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर. इनमें से आपने सिर्फ उन लोगों का डेटा जो है वो लेना है जिनका लास्ट नेम जो है वो सलीम है एंड हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा. अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगी तो मैं मज़ीद उसको समझा दूँगी. इसके अलावा और भी इसकी 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये भी आप लोगों ने खुद से देखनी है. आपको ये देखते ही समझ आ जाएंगे. लेकिन अगर आप लोगों को इनके अंदर कोई क्वेश्चन होंगे, कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आपने क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो क्यूरी क्रिएट करनी होती है. इसके बाद मैं आपको इसकी मज़ीद एक सिंपल सी, इसके बाद हमारे पास जो है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर आता है. प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमारे पास क्या है. प्रोजेक्शन ऑपरेटर को शो करवाने के लिए पाई सिंबल यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो अ यूनरी ऑपरेटर. इट लिमिट द एट्रीब्यूट रिटर्न फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन. इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल रिलेशन में हमारे पास जितने एट्रीब्यूट होते हैं उतने रिजल्टेंट रिलेशन के अंदर उतने एट्रीब्यूट जो है वो रिटर्न नहीं होते. जो कंस्ट्रेंट आपने लगाई होती है, जो क्वेश्चन आपने लगाया होता है, उसके अकॉर्डिंगली एट्रीब्यूट की तादाद जो है वो रिजल्टेंट रिलेशन में कम हो जाती है. इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले सिंपल सी एक एग्जांपल दे देती हूँ. अगर यहाँ पर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों की एग्जांपल दी हुई है. हमारे पास एक टेबल था पर्सन का. अब इस टेबल के ऊपर आपने जो है वो क्यूरी लगाई कि सिर्फ उन एम्प्लॉय का डेटा जो है, सिर्फ हमें जो है वो डेटा चाहिए नेम फील्ड का, यानी ये वाला नेम और हॉबी का प्रोजेक्शन के थ्रू. तो हमारे पास सिर्फ ये वाला रिजल्टेंट टेबल आया जिसके अंदर एट्रीब्यूट की तादाद जो है वो ओरिजिनल रिलेशन की निस्बत कम है या
इसके अंदर सिर्फ 2 एट्रीब्यूट हैं। अगर हम इसको सिलेक्शन के हवाले से देखते हैं तो सिलेक्शन के अंदर अगर आप उन लोगों का डेटा देखना चाहते हैं जिनकी हॉबी स्टैम्प्स कलेक्टिंग है, तो यहाँ पर देखें कि ये जो टेबल हमारे पास रिटर्न होगा ये उन लोगों का डेटा है जिनकी हॉबी सिर्फ स्टैम्प्स कलेक्टिंग है, लेकिन यहाँ पर एट्रीब्यूट की तादाद हमारे पास सेम ही रहेगी एज अ ओरिजिनल टेबल, जिस तरह से ओरिजिनल टेबल के अंदर थी। अब जैसे यहाँ पर बुक के अंदर प्रोजेक्शन की एग्जांपल दी है, इसको हम इसका लिखने का तरीका क्या है, प्रोजेक्शन का सिंबल पाई, ये यहाँ पर पाई जो है। नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, एंड आर रिलेशन को शो कर रहा है, रिलेशन का नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये क्वेश्चन था, डिस्प्ले ओनली द नेम ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, सिर्फ डिपार्टमेंट के डिस्प्ले द नेम्स को डिस्प्ले करें एंड द डिपार्टमेंट। अब 2 चीज़ें आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, एक नेम्स को और दूसरा डिपार्टमेंट को। तो जब आप ये क्यूरी लगाएंगे आप किस तरह से लगाएंगे, पाई आगे एट्रीब्यूट के नेम जिनको आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं जैसे नेम और डिपार्टमेंट, एंड नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, टेबल का नेम लिख दिया, तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो फैच हो के आ गया। इसके अलावा आप प्रोजेक्शन और सिलेक्शन को कंबाइन भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, शो द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन द CS डिपार्टमेंट, तमाम एम्प्लॉयज़ का डेटा शो करवाएं जो कि CS डिपार्टमेंट पे हैं। तो एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने के लिए हमने प्रोजेक्शन का सिंबल लगाया जो कि पाई, जो एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट करना है नेम, उसके बाद उसने क्या कंडीशन, वर्किंग इन द CS डिपार्टमेंट, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑपरेटर जो है वो लगाना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑपरेटर में हमने सिग्मा डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS एंड एम्प्लॉय टेबल का नेम, ये अब दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो क्रिएट हुआ है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये टेबल जो है हमारे पास एज अ रिजल्टेंट उसके क्रिएट हुआ है। इसके अलावा आप लॉजिक जो बाकी सिलेक्शन के साथ कंडीशंस यूज़ करते हैं कंपैरिजन की, या वो भी लगा सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाई गई हैं, आप इसको खुद से देखिएगा। उसके बाद हमारे पास सेट ऑपरेशंस आते हैं। सेट ऑपरेशंस वो ऑपरेशन जो कि हम सेट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अ सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रिलेशन। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के जो ऑपरेटर हमने यूज़ किए वो हमारे पास एक रिलेशन के ऊपर काम करते थे, यानी यूनरी ऑपरेटर थे। The set operations are used to extract the information from several relation। ये एक से ज़्यादा relations के अंदर से information को fetch करने के लिए यूज़ होती हैं। The relational algebra has a set operation of a union, set difference, intersection, Cartesian product। These operation is also called the binary operation। इनको हम binary operation का नाम भी देते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास यूनियन है। यूनियन का मतलब ये होता है कि अगर 2 रिलेशंस हैं तो उन दोनों रिलेशंस के टुपल्स को कंबाइन करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ थर्ड रिलेशन, यानी थर्ड, जिसके नतीजे में हमारे पास एक तीसरा रिलेशन जो है वो क्रिएट होता है। इफ़ 2 रिलेशन कंटेन आइडेंटिकल टुपल, अगर उनके टुपल जो है आइडेंटिकल हों यानी एक जैसे हों, वैल्यूज एक जैसी हों, तो उनको उसमें से टर्मिनेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। नोटेशन इसके लिए जो यूज़ होती है, हमारे पास U का सिंबल यूज़ होता है। इसकी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल जो है वो दे देती हूँ, ये आपको इजीली यहाँ से भी समझ आ जाएगा। इसकी एग्जांपल जैसे यूनियन की एग्जांपल दी है, हमारे पास एक रिलेशन R है और एक यहाँ पर S है, दोनों को कंबाइन किया तो दोनों में से हम दोनों की वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिख दिया गया। अब इनमें से जो वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही थी उनको नहीं लिखा गया, सारी वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिखा है, A B D E F, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है हमारे पास कंबाइन होके एज अ रिज़ल्ट जो है वो आगे जो वैल्यू डुप्लीकेट हो रही थी उनको एलिमिनेट कर दिया गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंस का ऑपरेटर जो है वो आ रहा है। डिफरेंस का ऑपरेटर, द डिफरेंस ऑपरेटर वर्क्स ऑन अ 2 रिलेशन, ये भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। It produces a third relation that contain the tuple that occur in the first relation but not in the second, जो कि पहले रिलेशन में तो होते हैं लेकिन सेकंड में होते हैं। हमारे पास ये कंडीशन है जब आप मैथ में भी करते हैं। ये यहाँ पर देखें तो A माइनस
नॉट इक्वल टू b माइनस a, यानी ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं होते। इसका क्या मतलब है, इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये बुक की एग्जांपल भी दी गई है। जैसे हमारे पास रिलेशन है r और s का, r के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं और एक कुछ s के अंदर हैं। अब r डिफरेंस s का क्या मतलब है, r डिफरेंस s के अंदर हम सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ लेंगे जो कि हमारे पास r के अंदर हैं। जैसे b f e, इसमें से जो s के अंदर की वैल्यू थी, जैसे s जो है के अंदर था a s के अंदर था, उसके अलावा जो है वो d s के अंदर था और हमारे पास e s के अंदर था। वो वाली वैल्यूज़ जो हैं इसमें से एलिमिनेट कर दी गई हैं, इसमें से ख़त्म कर दी गई हैं। b f एंड ई जो है वो हमारे पास आ गया है। ये है हमारे पास है आर डिफरेंस एस। इसी तरह से हमारे पास एस डिफरेंस आर अगर हम लिखेंगे तो एस के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू, जैसे सी, ये हमारे पास आर के अंदर नहीं है। एंड ई ये हमने लिख दिया। इसमें से हमने क्या करना था, सॉरी, यहाँ पर अगर हम दोबारा देखते हैं आर डिफरेंस एस देखना है तो जो वैल्यूज़ आर के अंदर है हमने वो वाली लिखनी है, जो एस के अंदर है वो वाली, जो इसके अंदर जो एस वाली वैल्यूज़ हैं वो छोड़ देनी है। और अगर कोई वैल्यू जो है वो दोनों में रिपीट हो रही हो तो वो फिर रिलेशन में एज अ रिजल्टेंट वैल्यू आ जाती है। जैसे ई जो है यहाँ पर देखें, ई आपके पास जो है वो यहाँ पर भी आ रहा था और यहाँ पर भी, लेकिन जो रिज़ल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर हमने ई को भी कंसीडर किया। ठीक है, अब अगर आप यही देखते हैं एस डिफरेंस आर, तो एस डिफरेंस आर में सी जो है हमारे पास, सी वैल्यू जो है वो हमारे पास आर के अंदर नहीं है, और डी भी है, ए भी है, बाकी ई जो है ये दोनों के अंदर है। तो यहाँ पर सी और ई वैल्यूज़ इसलिए एस डिफरेंस आर के अंदर आ गई। इसकी बुक की एग्जांपल भी दी गई है, इसके अंदर भी वही चीज़ें जो है वो बताई गई हैं, इनको भी आप देख सकते हैं मज़ीद आसानी के लिए। उसके बाद हमारे पास है इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑपरेशन वर्क्स ऑन अ टू रिलेशन, ये दो रिलेशंस पर काम करता है। इट प्रोड्यूस अ थर्ड रिलेशन दैट ओनली अ कॉमन टुपल, जिसके अंदर दोनों में मौजूद जो टुपल्स होंगे वो क्रिएट करके देगा। बोथ रिलेशन मस्ट यूनियन कंपैटिबल, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये इंटरसेक्शन का हमारे पास सिंबल जो है वो दिया गया है। अब जैसे हमारे पास ये यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, दो टेबल दिए गए हैं, टेबल ए एंड टेबल बी। अब टेबल ए और बी में से हमने वो वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करके लिखनी है जो दोनों के अंदर कॉमन है। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर टेबल ए और टेबल बी के अंदर 1 8 10 जो है दोनों के अंदर कॉमन है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो 1 8 10 जो है इसकी आ गई। इसके बाद इसका इंटरसेक्शन की यहाँ पर भी एग्जांपल दी गई है। जैसे आर और एस हमारे पास रिलेशन है, तो इनके अंदर जो वैल्यू कॉमन थी, एक तो ए 1 कॉमन है, दूसरी हमारे पास डी 3 जो है वो वैल्यू कॉमन है, तो वो कॉमन वैल्यूज़ निकाल के लिख दी गई। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आता है, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास द प्रोडक्ट वर्क ऑन अ टू रिलेशन, ये दो रिलेशन पर ही काम करता है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। इट कंकैटिनेट एवरी टुपल इन अ वन रिलेशन विद एवरी टुपल इन द सेकेंड रिलेशन, यानी ये वैल्यूज़ को कंकैटिनेट कर देता है, जोड़ देता है, यानी पहले टेबल की पहली रो को दूसरे टेबल की पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस तरह करके कंकैटिनेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ क्रॉस टेबल भी कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन ए विद द एम टुपल एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन बी विद द एन टुपल इन अ रिलेशन सी विद द एम क्रॉस एन, उसको हम एम क्रॉस एन उसकी वैल्यू से कहेंगे। प्रोडक्ट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी से उसको डिनोट किया जाता है। अगर हम इसको देखें
तो हमारे पास एक तो ये आपकी बुक वाली एग्जांपल दी है, ये मैं आपको इसलिए नहीं अभी बता रही कि ये आप खुद से भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। अगर हमारे पास दो रिलेशन है आर और एस, तो इसमें हम किस तरह करेंगे, पहली रो लेंगे, पहली रो के साथ इसकी तमाम रोज़ को कंबाइन करते जाएंगे, A1 C2 A1 D3 A1 E4, ये हमारे पास एक कंप्लीट होगी रो। उसके बाद B2 से स्टार्ट कर लेंगे, B2 A1 B2 C2 B2 D3 B2 E4, इस तरह से हम करते जाएंगे तो ये हमारा टेबल जो है वो एज अ रिजल्टेंट क्रिएट हो जाएगा। यानी हर रो को पकड़ना है और सेकंड टेबल की हर रो के साथ उसको कंबाइन करते जाना है, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। और जो चीज़ें मैंने आपको खुद से करने के लिए कही हैं, जो एग्जांपल्स छोड़ी हैं वो आप लोगों के लिए छोड़ी हैं, उनको आप खुद से ट्राई करेंगे।